गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं देवभूमि उत्तराखंड टिहरी से आशिका नेगी और आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से। 8 बज चुके हैं और मैं जा रही हूँ नीचे सड़क में। तो सड़क में मैं जा रही हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ आज घनसाली। तो आज घनसाली क्यों जा रही हूँ मैं, क्या काम है मेरा, तो आगे ब्लॉग में आपको देखने को मिल ही जाएगा। तब तक आप मेरी बाकी वीडियो को भी देख सकते हैं और मुझसे बात भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज घनसाली की शुरुआत करते हैं सुबह से। पर गाड़ी मिलेंगी नहीं मिलेंगी उसका पता नहीं, क्योंकि आज संडे है और संडे को कोई गाड़ियाँ होती नहीं। वैसे विश्वनाथ होती वो तो चली गई और अभी मैक्स होंगे तो शायद आएंगे, तो जाती हूँ। चलो फिर जल्दी चलते हैं नीचे भी। बाबू पॉलिथीन उठा, ये वाली पॉलिथीन नहीं, ये वो थैला 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 अंदर ले जा थैला। अरे भगवान, थैला भाई थैला उठा, अंदर ले जा, अंदर ले जा। मम्मी को दे दे, मम्मी को देना है। ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये बिना दांत वाला कौन है, कौन है बिना दांत वाला, ये बिना दांत वाली कौन है। इधर लाओ गाड़ी, इधर 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 बैक करो, इधर 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 लाओ। अरे अरे कितना हो रहा टाइम, 5 बज रहे कि 4 बज रहे। 4 बजे का मौसम जैसे कि 8 बजे का मौसम। देख तो दिख भी नहीं रही अभी। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ये खेत पर्वत दिख रहा होगा आपको ठीक सामने जो सबसे ऊंचा पर्वत है। तो ये हमारे टिहरी डिस्ट्रिक्ट का सबसे ऊंचा पर्वत है और इसकी ऊंचाई पता नहीं कितनी है। तो ये हमारे टिहरी के खूबसूरत से नज़ारे, आप लोग इनका आनंद लीजिए। और आगे आपको ये झील भी दिखाई देगी हमारे टिहरी की। तो ये सफ़र हुआ मेरा यहाँ से श्रीनगर का। श्रीनगर जाना क्यों हो रहा है ये आपको वीडियो के एंड में देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग सुंदर नज़ारे का आनंद लीजिए। तो दोस्तों फाइनली मैं घनसाली गई थी और घनसाली से मैं गई थी श्रीनगर। और श्रीनगर के बाद मैं ज़्यादा ब्लॉगिंग कर नहीं पाई, मतलब श्रीनगर जाते टाइम भी नहीं कर पाई और आके भी नहीं कर पाई, क्योंकि तबीयत उससे पहले ही ख़राब हो चुकी थी। जिस दिन मैं घनसाली गई उस दिन से ही मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी शाम के टाइम पे। और फिर उसके अगले दिन मैं घनसाली में चेकअप करवाने के लिए पिलखी गई थी। तो क्या तबीयत ख़राब हुई, क्या हुआ, क्या होता है मेरी तबीयत को, आप लोग काफ़ी सोचते होंगे कि मैं हमेशा मतलब कहती हूँ काफ़ी टाइम से कि तबीयत ख़राब है, तबीयत ख़राब है। तो आप लोग सोचते होंगे कि क्या तबीयत ख़राब है, ये हमेशा कहती रहती है। तो फाइनली आज मैं आप लोगों को बता ही दूँगी कि क्या तबीयत ख़राब है और मैं क्यों गई थी घनसाली।
और फिर उसके बाद फिर ब्लॉगिंग क्यों नहीं कर पाई। मेरी ब्लॉगिंग ना करने की हमेशा एक ही वजह होती है, तबीयत ख़राब होना और फिर मूड का भी ख़राब हो जाना। तो घनसाली गई थी, फिर पिलखी गई मैं। तो सबसे पहले पिलखी मैंने अपने चेकअप वगैरह करवाया, तो तबीयत काफ़ी ख़राब थी, पर फिर भी उसके बावजूद भी मतलब उसके अगले दिन जब चेकअप करवाया तो सब कुछ नॉर्मल था। तो फिर वहाँ से मैं फिर वापस रिटर्न घनसाली आई और फिर उसके अगले दिन मैं श्रीनगर गई। तो श्रीनगर गई थी मैं मम्मी के साथ। तो वहाँ भी मैंने एक दिन वहीं रुके, हम बुआ लोगों के घर पे, मेरी बुआ रहती है तो हम उन्हीं के घर पे रुके थे। तो वहाँ गए, क्यों गए तो अभी मैं आपको बता देती हूँ। तो ज़्यादा वीडियो में लंबा नहीं खींचूँगी और आपसे अपनी बात शेयर करूँगी। तो टाइम आ ही चुका है कि मैं अपनी बात को आप लोगों को बताऊँ। तो आप लोगों को बता ही देती हूँ मैं कि मैं श्रीनगर गई थी। मेरी श्रीनगर जाने की वजह थी ये। तो ये है मेरा श्रीनगर जाने की वजह, आखिर क्यों मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, सब कुछ इसके अंदर है। तो ये है मेरी रिपोर्ट जो कि मैं आपको अब बताने वाली हूँ। तो तबीयत क्या ख़राब थी ये भी आपको इसके द्वारा पता लग ही जाएगा। वैसे तो बहुत सारे लोग समझ ही जाएंगे रिपोर्ट देखिए क्या है। ये अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है, तो यही मैं आपको दिखाती हूँ और फिर आप लोग समझ जाएंगे कि क्या तबीयत ख़राब थी। तो एक मिनट। तो ये मेरी 2 रिपोर्ट हैं, ये एक पहले की होगी और एक ये कल की है। तो ये है 10-21-5 यानी कि परसों की, और ये है मेरी पुरानी रिपोर्ट 23/3/2024 की। तो आप जैसा कि देख सकते हैं ये तारीख लिखी हुई है। तो इसमें ये है कि आप लोगों के लिए सरप्राइज़ या जो भी आप लोग सोच सकते हैं, मेरे लाइफ का सबसे प्यारा सा और अच्छा सा मोमेंट, जिसके लिए मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब होती रहती है। तो पहले मैं ये दिखाऊंगी। तो ये है मेरी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। तो ये है मेरी तीसरे मंथ की और ये है मेरे 6 मंथ की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। तो ये 2 रिपोर्ट हैं मेरी प्रेगनेंसी की। तो यही था जो काफ़ी टाइम से मुझे मतलब तबीयत ख़राब कर रहा था और जिसकी वजह से मैं ब्लॉगिंग काफ़ी कम कर पा रही थी, यही वजह थी। तो ये है मेरी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। यही कारण था कि मैं काफ़ी टाइम मतलब जैसे ब्लॉग बनाने की कोशिश करती वैसे मेरी तबीयत ख़राब हो जाती और फिर काफ़ी मुश्किल वाली चीज़ें होती थी। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मतलब जो लोग मेरी वीडियो को देखते होंगे वो शायद समझ ही जाएंगे जब प्रेगनेंसी का टाइम होता है तो कैसा होता है। तो बस वही चीज़ें थी, वही सारी चीज़ें थी मेरे साथ भी कि जब मैं ब्लॉगिंग करना चाहूँ फिर किसी न किसी जगह पे या तो तबीयत ख़राब, सबसे ज़्यादा तो मतलब तबीयत ख़राब होना जो मेरे साथ हुआ। तो जो मेरी 6 महीने कटे, इसमें ज़्यादातर मेरे 4 से 5 महीने तो तबीयत ख़राब होके ही कटे हैं और बाकी 1-1.5 मंथ से तो मैं काफ़ी मतलब लगभग ठीक हूँ। मतलब तबीयत भी ठीक रहती है, कभी कभी थोड़ी बहुत ख़राब हो ही जाती है जैसे कि नॉर्मली होता ही है। तो इन 6 महीनों में मेरा मतलब यही था ब्लॉग ना बनाने की वजह और कभी कभी ब्लॉग आने की वजह। तो बताना तो मैं आप लोगों को काफ़ी समय से चाहती थी, पर होता है गांव साइड में थोड़ा मतलब इन चीज़ों को बताना मतलब ये होता है कि अच्छा नहीं लगता है और मतलब माना भी नहीं जाता है, क्योंकि जब तक महीने बड़े हुए नहीं और जब तक सब कुछ ठीक ठाक हो के बेबी बाहर नहीं आ गया तब तक तो मतलब सबको डर लगा ही रहता है। तो वही डर मुझे भी रहता है। तो परसों इसीलिए मैं यहाँ से पिलखी गई थी, जिस दिन हमारी गाड़ी जिस बस में मैं आ रही थी वहाँ गाड़ी का वो एक्सीडेंट भी हुआ था, वहाँ पे भी हम थोड़ा सा बच गए थे। और फिर इसके अगले दिन मैं श्रीनगर गई इसी अल्ट्रासाउंड की वजह से। तो ये करवा दिए मैंने 2 अल्ट्रासाउंड। अब तीसरा अल्ट्रासाउंड लास्ट 8वें-9वें मंथ में होगा। हाँ 8वें-9वें मंथ में होगा। तो आप लोग अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ साथ अब हमारे बच्चे को भी देना। और बस यही है। और मेरी
प्रेगनेंसी की ये 6 मंथ की जर्नी कैसे रही है, तो ये भी मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो में शेयर करूँगी। क्योंकि मतलब अपना अपना होता है थोड़ा सा एक्सपीरियंस, मतलब ज़्यादा नहीं पर मेरे 6 मंथ का फ़िलहाल एक्सपीरियंस कैसा रहा, मेरे साथ क्या क्या हुआ, कैसा मैंने समझा, क्या जाना, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी। क्योंकि जब मतलब कोई बताता है ना तो हमें एक थोड़ा सा सुकून और राहत मिलता है देख के कि हाँ मतलब, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में पता नहीं होता है और फिर जब हम उस चीज़ के बारे में पता लगता है तो जो बातें होती हैं शेयर करेंगे तो शायद किसी और को भी थोड़ी मदद मिल जाएगी कि हाँ अगर कभी उनके साथ भी ऐसी होगा, प्रेगनेंसी टाइम होगी किसी लड़की की, मेरी फ़र्स्ट टाइम है तो वैसे किसी लड़की की जब फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी होती है तो काफ़ी सोचना पड़ता है, काफ़ी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वही मुझे शेयर करनी है कि क्या क्या है। तो मैं आगे किसी दिन ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी। फ़िलहाल जो 3-4 दिन का ब्लॉग, मतलब 3-4 ब्लॉग आने थे वो मैंने एक ही ब्लॉग कर दिया, घनसाली जाने का, वहीं से श्रीनगर जाने का, पिलखी जाने का, और फिर वापस घर आ के अभी ये आप लोगों को ये खुशखबरी बताने का। तो यही थी मेरी खुशखबरी कि 6 मंथ प्रेगनेंसी है। तो बस अपना आशीर्वाद देना और मेरी वीडियो को खूब ढेर सारा प्यार देना, उसके साथ साथ मुझे भी और मेरे पूरे परिवार को देना। वैसे आप लोग देंगे ही पर फिर भी बोल रही हूँ मैं। तो चलिए फिर ये प्रेगनेंसी का सफ़र आपको आगे देखने को मिलेगा कि अब आगे जाके क्या क्या होता है, और पहले मेरे साथ क्या क्या हुआ वो भी बताऊंगी मैं आप लोगों को, और प्रेजेंट में क्या क्या हो ही रहा है वो भी बताती रहूँगी। अब धीरे धीरे कोशिश करूँगी, तबीयत अच्छी रही, 1-1.5 मंथ से वैसे अच्छी है, पर कोशिश करूँगी आगे भी अच्छी चल के। मुझे कुछ प्रॉब्लम होती है इसलिए मैं ब्लॉगिंग थोड़ा कम कर पाती हूँ। एक तो टाइम होता है, दूसरा मेरे आने जाने का, स्कूल का, उसमें भी थोड़ी दिक्कत होती है मुझे। तो कोशिश करूँगी मैं आगे मैं अपनी जर्नी आपको दिखा पाऊँ प्रेगनेंसी में ब्लॉगिंग की, तो कैसे कैसे हो पाता है। वैसे कोशिश तो बहुत ज़्यादा करूँगी, पर आप लोगों को पता ही है, मतलब जो लोग जिनके बच्चे हो गए होंगे शायद उनको तो पता ही होगा कि फिर भी मतलब कोशिश करूँगी मैं बनाने की, पर देखते हैं कितनी कोशिश हो पाती है मुझसे। तो चलिए फिर आज के ब्लॉग में मैं इतना ही, और फिर आपको सफ़र के बारे में मैं बताऊंगी किसी और ब्लॉग में। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए। और आजकल पहाड़ों में हो रही है बारिश, शाम के टाइम पे काफ़ी बारिश हो रही है। तो मैं भी घनसाली से जब आई थी काफ़ी मोटी बारिश हुई थी, फिर थोड़ी बहुत अभी मतलब ठीक है, मौसम ठंडा है तो मैं आराम कर रही थी। सोचा फिर मैं आप लोगों को अपनी खुशखबरी के बारे में बता ही देती हूँ। तो फिर फाइनली मैंने बता ही दिया। तो चलिए फिर, और माँ मेरी आप लोगों ने 1-2-3 मतलब बहुत, वैसे सारी वीडियो को बहुत प्यार दे रखा है, पर 1-2 वीडियो को काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला मुझे। तो मैं चाहती हूँ आगे जाके मेरी वीडियो को ऐसे ढेर सारा प्यार मिलता रहे। तो मैं आप लोगों के साथ अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी को शेयर करती रहूँगी और आप लोग मुझे ढेर सारा प्यार करते रहिए। तो थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए।